अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका वेलकम है रूहानी बात पर। अच्छा जी, तो कुछ सवालात थे जिनके जवाबात देने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन मज़ीद दूर हो सके। तो 3 सवाल हैं और तीनों सवाल को मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। तो पहला सवाल जो होगा वो टैरो रीडिंग के बारे में होगा कि देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए और इस्लाम में मतलब क्या है इसका वो, ठीक है। और दूसरे सवाल में हम ये देखेंगे कि डीएम की जो है वो सेपरेशन के अंदर फीलिंग क्या होती है, वो हमें याद करते या नहीं करते, ये भी एक सवाल आया था, ठीक है। तो एक ही सवाल को कवर करेंगे और दूसरा सवाल जो है वो ये कवर करेंगे कि थर्ड पार्टी रिमूव कैसे की जाए डीएम की लाइफ से, ठीक है। तो ये 3 सवाल आज की वीडियो में हमारे होंगे। तो बने रहें इस वीडियो में मेरे साथ और मैं एक एक करके आप लोगों को आपके इन सवालात के जवाब देती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है टैरो रीडिंग के बारे में, तो इसके हवाले से मैं यही कहूँगी कि देखें ये एक प्रेडिक्शन होती है और प्रेडिक्शन जो है यानी कि पेश गोई जो है वो जायज़ नहीं है, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं लेकिन हम वहाँ तक जाएंगे तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम बहरहाल अपनी जो है वो काम की बात करते हैं कि हमें देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, क्या ये सही है, इन पर बिलीव करना चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि देखें बिलीव तो नहीं करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि कल जो होने वाला है वो हमें नहीं पता, वो किसी को नहीं पता, वो गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को पता है, ठीक है जी। तो अल्लाह ताला ने ये गैब का इल्म किसी को भी नहीं दिया है। तो ये जो प्रेडिक्शन होती है ये सिर्फ एक अंदाजे होते हैं, एक मतलब एक पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि मतलब कुछ लोग पॉसिबिलिटीज़ जाहिर करते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है। लेकिन अब ये जो हम टैरो रीडिंग देखते हैं, अगर हम चैनल पे देखते हैं तो ये तो आप देखो कि ये 10-15-20 मिनट की एक वीडियो होती है, इसके अंदर कितने सारे व्यूज़ होते हैं, मतलब कितने सारे व्यूवर्स होते हैं, लाखों की तादाद में बाज़ औक़ात होते हैं, हज़ारों की तादाद में। और ये कार्ड शफलिंग वगैरह होती है, इसमें कितने लोगों की एनर्जी पिक होती होगी। तो आप ये सोचो कि आपके हिस्से में कितना आता होगा, आपकी एनर्जी कितनी आती होगी उसके अंदर। तो जो आप उस पर पूरी तरह यकीन करें कि अब उस तरह तो पूरी कहानी बताई जाती है कि भाई ऐसा होने वाला है, आपके डीएम की लाइफ में ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, वो याद कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, वो जो भी है वो अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, मतलब आपको तो मालूम ही है कि फिर इसी तरह की ही बातें होती हैं। तो अब इसमें क्या चीज़ आपके लिए है ये आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें पता नहीं कितने लोगों की एनर्जी शामिल होती है और कितने लोगों के लिए ये सारी बातें होती हैं। और दूसरी बात ये कि हर इंसान की जो है एनर्जी एक नहीं होती और ना ही सिचुएशन एक होती है ना जी। तो अब हमें करना क्या चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि अगर आपका दिल चाहता है सुनने का, देखने का, तो आप उसको एंटरटेनमेंट के हिसाब से लें, ठीक है। आप उसको बस एक टाइम पास या फिर एक एंटरटेनमेंट के आप बस अपना दिल बहला रहे हैं, अपने आप को खुश कर रहे हैं, आपको खुशी मिल रही है, कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा है, उसमें पॉजिटिव बातें आ रही हैं अगर, तो उससे आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हुआ। इसको आप लेकर चल सकते हो, ठीक है। इस हिसाब से आप देखो, लेकिन उसमें बिलीव ना करो कि जो ये कहा जा रहा है वही होगा या फिर ऐसा होता है या नहीं है, ठीक है जी। तो इन सब चीज़ों के लिए तो मैं यहीं तक आपको बताना चाहती हूँ कि इसका बस इतना ही पर्पज़ है कि ये सिर्फ आपको पॉजिटिव रखने के लिए होती हैं। समझ लें कि अगर इसमें कुछ अच्छा आता है तो आप में एक पॉजिटिविटी सी आ जाती है कि चलो यार कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ लग रहा है कि कुछ हो जाएगा, तो ठीक है। जो चीज़ आपको पॉजिटिव कर रही है ना, तो आप उसको पॉजिटिव ले सकते हो, ठीक है। और बस उस पर बिलीव ना करो कि सेम होगा, बस अल्लाह ताला से उम्मीदें लगाओ, किसी से उम्मीदें नहीं लगानी हमें कि ये जो बताया गया है इन्होंने कहा है तो वो सही होगा। मतलब उम्मीदें सिर्फ अल्लाह से लगानी है और किसी से उम्मीद नहीं लगानी। अच्छी जो है उम्मीदें जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला से हमें रखनी, क्योंकि हमारी उम्मीदें जो है ना अल्लाह ताला ही पूरी करते हैं। तो आपने आज टैरो रीडिंग सुनी, आपने कुछ अच्छा देखा, उसमें समझा और आपको पॉजिटिविटी मिली, तो बस अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला बस मेरी ज़िंदगी में भी सब कुछ बहुत अच्छा हो, जो हमारे हक़ में बेहतर हो वो हो, ठीक है जी। तो बस इसका पर्पज़ हमारी ज़िंदगी में बस इतना ही रह गया। और देखिए जब आप इनर वर्क करने लगेंगी ना, जब आप अल्लाह ताला के करीब जाने लगेंगे, तो मैं आपको खुद गारंटी देती हूँ इस बात की कि आप इन टैरो रीडिंग से और इन सारी चीज़ों से आप खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। ये जो है चीज़ें ज़िंदगी से आपके खुद ब खुद चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा इन सारी चीज़ों से। आप क्योंकि आपको अंदर से आपके खुद जवाब मिलने लगेंगे। हम टैरो रीडिंग क्यों देखते हैं? इसीलिए देखते हैं क्योंकि हमें कुछ पूछना होता है, हमें कुछ सवाल हमारे अंदर होते हैं जिसके जवाब हमें चाहिए होते हैं। लेकिन जब हमें जवाब खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से मिलना शुरू हो जाता है ना, अपने अंदर से ही, तो फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम बाहरी किसी से पूछें, ठीक है। तो हमारी जो ये जर्नी है ना, ट्विन जर्नी, इसके अंदर यही एक मेन चीज़ है कि जब हम इनर वर्क करते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमें खुद गाइड करते हैं। ये जर्नी ही अल्लाह ताला की दी हुई है और अल्लाह ताला ही के हिसाब से चलती है। इसको हम अपने हिसाब से भी नहीं चला सकते और ना ही इसको कोई और अपने हिसाब से चला सकता है।
ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको, कि आप टैरो रीडिंग को देखना चाहते हो, आपका दिल चाहता है आप देख सकते हो, लेकिन उसको एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखो, एक पॉजिटिविटी के हिसाब से देखो कि आपको कुछ अच्छा उसमें सुन के खुशी महसूस हो रही है, तो बस आप उस हिसाब से आप उसको देख सकते हो। ठीक है, बस उस पर बिलीव नहीं करना, क्योंकि बिलीव तो सिर्फ हम अल्लाह की ज़ात पर ही कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको आपकी बात क्लियर हो गई होगी, और अगर फिर भी ना हुई हो तो फिर पूछ सकते हैं, मैं फिर नेक्स्ट में आपको जवाब दूंगी। ठीक है जी। अच्छा, तो अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल पर। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो जो है सब्र बनाए रखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों की वजह से ही, क्योंकि सबने रिक्वेस्ट की थी कि हमारा सवाल पहले हो, हमारा सवाल पहले हो, तो अगर मैं अलग अलग दिन में करती तो फिर किसी ना किसी का दिल वो होता कि मेरी बात नहीं मानी गई। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जो व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, जो मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती, तो इसलिए मैं उनकी बात रख रही हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो जो है अच्छे तरीके से देखिएगा और समझ भी लीजिएगा। ठीक है जी। तो सेपरेशन के अंदर डीएम की फीलिंग्स क्या होती हैं, सेपरेशन में डीएम हमें याद करते हैं या नहीं, तो ये एक सवाल है। ठीक है जी। तो इसका जवाब सिंपल सा ये है कि देखें, सेपरेशन हो गया है और हम अपने डीएम के बारे में ही सोचे जा रहे हैं, हमें उन्हें एनर्जी दिए ही जा रहे हैं कि वो हमें याद कर रहे होंगे क्या नहीं कर रहे होंगे, कि वो क्या कर रहे होंगे। मतलब हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो वो याद रखें, ये जान लीजिए कि वो हमें बिल्कुल याद नहीं कर रहे होंगे, उन्हें हम बिल्कुल याद आ ही नहीं रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी उन तक जा रही है, हमारी पॉजिटिव वाइब्स उन तक जा रही हैं, जिससे उनको एनर्जी मिल रही है। और जब हमें जिस चीज़ से एनर्जी मिलती है तो हम उस चीज़ को क्यों याद करेंगे। अब आप मेरी एक मिसाल समझ लीजिए कि जब तक आपका पेट भरा हुआ है खाने से, तो आपको भूख नहीं लगेगी, आपको भूख का एहसास नहीं होगा। अगला बंदा भले सामने वाला भूखा होगा, तो वो ये सोचा कि यार मुझे भूख लग रही है, ये क्यों नहीं भूख महसूस कर रहा। वो इसलिए क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है, वो उसको खाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हो रही, तो वो क्यों महसूस करेगा। लेकिन जब उसका पेट खाली होगा तो ही वो भूख को महसूस करेगा। सेम एज इट इज़ डीएम के साथ भी होता है कि जब तक हम उसे एनर्जी देते हैं, उसका पेट भरा रहता है, उसके अंदर एनर्जी बनी रहती है और वो हमसे जो है वो रन करता ही रहता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम अपना फोकस अपने ऊपर लगाते हैं, उसे याद नहीं करते, उन्हें एनर्जी नहीं देते हैं, सारी अपनी एनर्जी अपने ऊपर ही लगाते हैं, अपने कामों पे लगाते हैं, अपने इनर वर्क पे लगाते हैं, अपने ही सोल पर्पस पे लगाते हैं, तो फिर क्या होता है कि एनर्जी जाना वहाँ बंद हो जाती है। और फिर एक वक्त आता है कि जितना भी उन्होंने एनर्जी का ज़ख़ीरा अपने अंदर जमा किया हुआ है, वो जब ख़त्म होने लगता है तो फिर उनको भूख लगने लगती है और फिर वो सोचते हैं कि अब मुझे कुछ खाना मिले, अब मुझे एनर्जी मिले। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी आपसे मिलती है। तो फिर उनको एहसास होता है कि वो बंदा जो था मेरी ज़िंदगी में वो नहीं है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे बात करनी है। फिर ही जाके यहाँ से कहानी शुरू होती है डीएम की, जो है मिसिंग एनर्जी की। ठीक है जी, वरना उससे पहले बिल्कुल भी नहीं शुरू होगी। तो भले सेपरेशन आपका 1 साल का ही क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर आप मुसलसल उनको सोच रहे हैं, मुसलसल उनकी बारे में पूछ रहे हैं, उनको चेज़ कर रहे हैं, उनको अपने थॉट में ला रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप उनको मुसलसल उनको अपना होने का एहसास दे रहे हैं। यानी कि उनको इस बात का एहसास है ही नहीं कि आप उनके पास नहीं हैं। ठीक है, तो उनको आपका एहसास जा रहा है, उनको फील ही नहीं होगा कि आप उनके पास नहीं हैं, आप उनके साथ नहीं हैं, तो वो आपको याद नहीं करेंगे। क्योंकि देखें, जो हमारे साथ होता है, जो हमारे पास होता है, हम उसे कब याद करते हैं? हम उसे याद ही नहीं करते, क्योंकि वो तो हमारे साथ ही है ना, हमारे पास ही है, तो हम क्यों याद करेंगे। याद हम उसे करते हैं जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है। तो छोटी सी एग्जाम्पल देकर मैंने आपकी बात क्लियर की, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो फिर पूछ लीजिएगा, फिर क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ तक बस यही है कि सेपरेशन में जब तक आपको डीएम याद नहीं करेंगे, जब तक आप खुद पे फोकस नहीं करेंगे, और फोकस आपको इनर वर्क के ज़रिए ही करना होता है। ठीक है, इनर वर्क का भी मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है, इनर वर्क में बहुत कुछ आता है। मैं आहिस्ता आहिस्ता करके हर चीज़ रिवील करूँगी। और ठीक है, आप लोग जो वीडियोज़ में बना चुकी हूँ उनको गौर से, इनर वर्क वाली उनको गौर से देखिए, इस्तग़फ़ार वाली वीडियो को गौर से देखिए, सुनिए, समझिए कि कैसे आप अपने दिल को हल्का कर सकते हैं और अपने डीएम से अपना फोकस हटा सकते हैं, किस तरीके से आप अल्लाह की राह पे आ सकते हैं। और जब हम अल्लाह को पा लेते हैं ना, तो हम खुद ब खुद सब कुछ पा लेते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके सवाल का जवाब हो गया। अब हम तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। तीसरा सवाल है हमारा कि हम डीएम की लाइफ से जो है थर्ड पार्टी कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे रिलीज़ कर सकते हैं, या कैसे हटा सकते हैं, जो भी। ठीक है जी, तो अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम ट्विन जर्नी में हैं, अगर हम ट्विन फ्लेम्स हैं, अगर हम डिवाइन सोल्स हैं, अगर हम अल्लाह की भेजी हुई स्पेशल रूहें हैं, तो देखें, डिवाइन सोल्स का क्या काम होता है। डिवाइन सोल्स कभी किसी का बुरा नहीं चाहती हैं, डिवाइन सोल्स कभी किसी को हर्ट नहीं करती हैं, किसी का बुरा नहीं सोचती हैं, किसी को बदुआ नहीं देती हैं। डिवाइन सोल का काम होता है कुर्बानी देना। ठीक है, सबसे मेन चीज़ हमारे पैगंबर से ही आप जो है मिसालें ले लें, हमारे हज़रत इमाम हुसैन से मिसालें ले लें आप, कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुर्बानी दी।
ठीक है, उन्होंने वो डिवाइन सोल थी ना, इसलिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी। तो अब हम भी, अगर हम उनके जैसे तो खैर नहीं हैं, लेकिन हमें अगर किसी चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने चुना है, तो हमें उस राह पे चलने के लिए अपने आप को प्योर बनाना पड़ेगा, अपनी सोल को प्योर करना पड़ेगा। और सोल प्योर ऐसे ही होती है कि हम कुर्बानी देना सीख जाते हैं। अगर हमारे डीएम की लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो है तो वो इसलिए है क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी थी। दूसरी बात ये कि आपके डीएम का कोई ना कोई उनके साथ कर्मा जुड़ा होगा, कुछ किसी ना किसी चीज़ का कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है, कुछ गुनाहों की सूरत में कुछ हमें सज़ाएँ मिलती हैं। तो जो गुनाह हमने किए होते हैं, तो उसकी जो सज़ा है वो हमें किसी भी सूरत में मिल जाती है। तो बाज़ औक़ात अल्लाह ताला जो है वो फ़ॉर्म बदल के सज़ा दे देते हैं, सिखा देते हैं, सबक देते हैं। तो अगर डीएम की लाइफ में थर्ड पार्टी होती है, तो थर्ड पार्टी जो है वो नहीं जाएगी आपके हटाने से नहीं हटेगी, आपके रिमूव करने से नहीं हटेगी, जब तक कि उसका टाइम पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता। और वो सब अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह जब करते हैं, अल्लाह जब ये काम, अल्लाह ताला ने जब ये चीज़ लिख दी होगी, आपकी डिवाइन टाइमिंग आ गई होगी, तो वो थर्ड पार्टी खुद ब खुद आपकी लाइफ से चली जाएगी। अब सवाल ये आता है कि कब जाएगी, अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई डिवाइन टाइमिंग कब की है। तो देखें, ये तो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग का सिर्फ अल्लाह ताला को ही पता होता है, हमारे डिवाइन को ही पता होता है। तो अब क्या करना है, अब ये करना है कि जब हम इनर वर्क करते हैं, अल्लाह ताला से जुड़ते हैं, अल्लाह ताला से की इबादत में मशगूल हो जाते हैं, अपने आप को बिज़ी कर देते हैं, जब हम सामने वाले की डिज़ायर ही नहीं रखते अपने मन में, तो हमें थर्ड पार्टी से भी कोई लेना देना रहता ही नहीं है। और हमारा डीएम जो है वो खुद ब खुद, जब उन्हें, वही वाली बात है कि हमारी एनर्जी उनको नहीं मिलेगी, और थर्ड पार्टी भी उनको जो है वो सबक सिखाती है एक तरह से, ठीक है। उनको ये फील कराएगी कि मेरे साथ क्या फ़ील हो रहा है, और वो अपनी थर्ड पार्टी के साथ क्या फ़ील कर रहे हैं और आपके साथ क्या फ़ील कर देते हैं। ये भी डिफरेंस जो है ना, वो आपको थर्ड पार्टी ही करवाती है। तो इसलिए थर्ड पार्टी को उसका काम करने दें, वो आपकी हेल्प के लिए ही होती है एक तरह से। आप उसको छोड़ दें जब तक कि वो आपकी डीएम की लाइफ में है। आप सोचें कि बस मेरा जो है वो अपना कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं, जब तक वो करेंगे या करेंगी तब तक वो उनके साथ ही रहेगी, ठीक है। और जब उनका हो जाएगा तो डीएम की लाइफ से खुद ब खुद ये थर्ड पार्टी चली जाएगी, किसी ना किसी रीज़न की वजह से, ठीक है। तो अल्लाह ताला रीज़न खुद बना देते हैं, खुद रास्ते निकाल देते हैं, हमें निकालने नहीं पड़ते, क्योंकि जर्नी आपको मालूम है कि डिवाइन की जर्नी है, ये अल्लाह ताला ने अगर हमें दी है तो वो खुद ही इसको गाइड करेंगे। हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, हमारे चाहने से हमारे डीएम से हम मुलाकात नहीं कर सकते, हमारे चाहने से हम अपने डीएम से शादी नहीं कर सकते, कुछ नहीं। अगर हम अपना कॉन्ट्रैक्ट अल्लाह ताला से लिखवा के लाए हैं, अपनी जोड़ी अपने डीएम के साथ दुनिया में 3D में बनवा के लाए हैं, अल्लाह ताला ने हमारी जोड़ी बनाई है कि हमारा निकाह होगा दुनिया में, तो ज़रूर होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट करके ही नहीं आए हैं, तो फिर हम नहीं कर सकते, फिर हम कितनी ही कोशिश कर रहे हैं वो नहीं मिलेगा। तो अब हमें ये नहीं मालूम कि हम कॉन्ट्रैक्ट में क्या करके आए हैं। तो बस इसका एक यही रास्ता है, इनर वर्क। और इनर वर्क हमें अल्लाह ताला के करीब लेकर जाता है। जब हम अल्लाह के करीब जाते हैं, तो हम दिली दुआएं अल्लाह ताला से जब मांगते हैं, दिली तमन्नाएं अल्लाह ताला से ज़ाहिर करते हैं, तो अल्लाह ताला फिर हमें सब कुछ नवाज भी देते हैं। और अल्लाह ताला कभी कभी हमारा इम्तिहान भी लेते हैं। अगर उस इम्तिहान को हम पास कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला हमें सब कुछ दे देते हैं। तो ठीक है जी, आपका यहाँ पर सवाल ये क्लियर हुआ हो तो ठीक है, मुझे बताइएगा। और नहीं क्लियर हुआ हो तो भी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि किसी भी तरीके से हम खुद से डीएम की लाइफ से थर्ड पार्टी नहीं रिमूव कर सकते, जब तक कि वो खुद ना रिमूव हो जाए। और वो खुद रिमूव जब होगी, जब अल्लाह चाहेगा, और अल्लाह जब चाहेगा, जब टाइम आएगा, ठीक है जी। जब तक आपके डीएम के ऊपर कर्मा बाकी है, वो उसको रिलीज़ करते रहेंगे, और वो जब तक उसके साथ ही रहेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम खुद पे काम कर सकते हैं, खुद पे तवज्जो दे सकते हैं। हमें जो अल्लाह ताला ने काम दिए हुए हैं, हम उन पे फोकस करें, अपने सोल पर्पस को ढूंढें, अपना सोल पर्पस देखें कि हमारा क्या है, हमें क्या मिला और हमें क्या करना है। तो यानी कि एक जॉब हमें मिली हुई है, हमें उस पर फोकस करना है, देन हमें सैलरी मिलेगी, ठीक है जी। बगैर सैलरी, बगैर जॉब किए, बगैर मेहनत किए हमें सैलरी कोई भी नहीं देता। दुनिया में भी हम काम करेंगे ना, तभी हमें सैलरी मिलती है। तो अल्लाह ताला भी हमें यही कह रहा है कि आपने पहले काम करना है, पहले जो चीज़ दी है, फिर ही तो आपको इनाम मिलेगा। तो सेम इसी चीज़ को लेकर हमने चलना है, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई हो, नहीं आई हो तो पूछ लीजिएगा। और फिर भी कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूँगी, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।